सन 2013 में रात के करीब 2 बजे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक सुनसान गांव में पहुंचा। जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके वापस अपनी कार में बैठ रहा था तो उसने कुछ अजीब देखा। उसने देखा उसकी कार के बोनट पर छोटे से बच्चों के हाथों के निशान हैं। ये निशान ऐसे कोई 4 से 5 साल के बच्चे के होंगे, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वहां पर ना तो कोई बच्चा था और इसी के साथ 200 सालों से वहां पर कोई भी इंसान नहीं रह रहा। उसने पत्रकारों को बुलाया। वहां पर पत्रकार आने के बाद पत्रकारों की गाड़ियों पर भी एक के बाद एक हाथों के निशान बन रहे थे। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक रियल कहानी है। राजस्थान के थार मरुस्थल से 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर में स्थित एक गांव की, जिसका नाम है कुलधरा। इस गांव के अंदर 400 से भी ज्यादा मकान हैं। वहां पर मंदिर, गलियां, दरवाजे, तालाब, कुएं सभी हैं, सिवाय इंसानों के। ऐसा कहा जाता है कि रात को वहां पर महिलाओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि वहां पर बिना सर का आदमी दौड़ रहा है। एक आदमी देखा तो उसका सिर है ही नहीं, बिल्कुल है नहीं। कभी कभी तो लोगों ने ऐसा बताया है कि कुलधरा गांव के मकानों में ऐसा लग रहा है, ऐसी खुशबू आ रही है मानो कि कितना स्वादिष्ट खाना बन रहा हो। जबकि वास्तविकता तो ये है कि वहाँ चारों तरफ बंजर वीरान रेगिस्तान है। कहानी के अनुसार दोस्तों, कुलधरा गांव भी आज से 200 साल पहले एक खुशहाल और समृद्ध गांव था, लेकिन अचानक एक ही रात में ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव बिना किसी निशान के, बिना किसी पहचान के गायब हो गया। ऐसा मानो कि एक ही रात में किसी ने कोई बटन दबाया हो और पूरा गांव हवा में गायब। कुलधरा गांव की सच्चाई जानने से पहले हम लोगों को समझना होगा उस एक इंसान के बारे में जिसका नाम है सालिम सिंह। दोस्तों, 1800 की दशक में जैसलमेर एक रजवाड़ा था। उसकी रियासत राजाओं के हाथ में थी। सत्ता राजा चलाते थे, लेकिन वास्तविक पावर वहां के दीवान के पास हुआ करती थी, और वहीं का दीवान था सालिम सिंह। कुलधरा एक डेजर्ट है। वहां पर पर्यटक आते हैं, उन्हीं खंडरों में फोटो वीडियोस क्लिक कराते हैं, लेकिन किसी को भी वहां रात में रुकना अलाउ नहीं है। रात में कुलधरा गांव में रुकना पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। ऐसा बताया जाता है कि सालिम सिंह बहुत ही क्रूर था, बहुत निर्दयी था। यहाँ तक कि सालिम सिंह के अत्याचार की कहानी दूर दूर तक मशहूर थी। ऐसा बताया जाता है कि सालिम सिंह शुरू से ही ऐसा नहीं था। सालिम सिंह के पिताजी स्वरूप सिंह भी जैसलमेर के ही दीवान थे, लेकिन उनके साथ के अधिकारियों ने उनके साथ विश्वासघात किया और उनको मौत के घाट उतार दिया। जब वो सालिम सिंह के पिता को मार रहे थे तो सालिम सिंह महज 11 साल का एक नाबालिग बच्चा था। ये सब वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था। तभी से उसके मन में एक बदले की आग जल पड़ी। उसके बाद सालिम सिंह जैसलमेर का दीवान बनता है, और सालिम सिंह के दीवान बनने के बाद वो क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। वो इतना जालिम था कि उसके अत्याचार से वहां के सभी लोगों का जीना पूरी तरह से मुश्किल हो गया था। ऐसा बताया जाता है कि सालिम सिंह ने अकेले ने जैसलमेर के अंदर इतने लोगों को मारा था, इतने लोगों को तो जैसलमेर के दुश्मनों ने आज तक नहीं मारा। उसकी टैक्स पॉलिसी इतनी ज्यादा कठोर थी कि ऐसा बताया जाता है उस युग के कम से कम 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि उसके पास थी, जो उस समय की एक असाधारण धनराशि है। ऐसा बताया जाता है उस समय
जैसलमेर की सबसे भव्य इमारत सालिम सिंह का ही महल था। ये कोई कहानी नहीं है, उस समय के ब्रिटिश अधिकारियों के सरकारी दस्तावेजों में भी इसका उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं कुलधरा और पाली ब्राह्मणों के बारे में। राजस्थान के अंदर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वहां पर इतना खुशहाल और समृद्ध गांव आखिर बसा कैसे। तो दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होती है पाली ब्राह्मणों की। उनके पास एक अजीब टेक्निक थी जिसका नाम था खडीन व्यवस्था। वो व्यवस्था ये है कि वो राजस्थान के अंदर बरसात के पानी को रोक करके जमीन को उपजाऊ बना लेते थे। जहां पर रेगिस्तान की बंजर जमीन में कुछ भी उगना संभव नहीं था, वहां पर पाली ब्राह्मण वर्ष के अंदर 2 बार फसल उगा लेते थे। वो केवल एक किसान ही नहीं बल्कि एक उत्कृष्ट व्यापारी और बैंकर भी थे। रिकॉर्ड्स में ऐसा है, पालीवाल ब्राह्मणों के पास जैसलमेर के राजाओं से भी ज्यादा अधिक धन था। अब बात करते हैं इतना खुशहाल और समृद्ध गांव गायब कैसे हुआ। लोक कथा के अनुसार सालिम सिंह की नजर कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ जाती है, जो बहुत ही सुंदर, जिसका स्वरूप बड़ा मनमोहक था, जिसको देखकर सालिम सिंह कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी से विवाह करने की इच्छा जाहिर करता है। इसी के साथ उसने धमकी भी दी कि अगर आपने मुखिया की बेटी को मेरे हवाले नहीं किया तो पूरे गांव को नष्ट कर दूंगा, एक एक ग्रामीण को जान से मार दूंगा। इस समय पालीवाल ब्राह्मणों के पास केवल 2 ही रास्ते थे, या तो वो मुखिया की बेटी को सालिम सिंह के हवाले कर दें या फिर वो सालिम सिंह से लड़ाई करें, उसका विरोध करें, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन गांव वालों ने चुना एक तीसरा रास्ता। 29 जुलाई 1825 को श्रावण पूर्णिमा की रात कुलधरा ही नहीं बल्कि 84 सभी गांव अचानक से बिना किसी शोर के गायब हो गए। लगभग 80,000 से ज्यादा लोग अपनी संपत्ति, अपने पूर्वजों के खेत, अपने वो मकान जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था, छोड़कर चले गए। जाते समय उन्होंने कथित रूप से एक श्राप दिया। उन्होंने कहा, ये जमीन अगर हमारी इज्जत आबरू नहीं बचा पाई तो ये जमीन कभी भी खुशहाल और समृद्ध नहीं रहेगी और ये जमीन सदैव बंजर रहेगी। अब जानना ये है दोस्तों, क्या ये गांव सच में श्रापित है या नहीं। कई लोग ये दावा करते हैं कि इस गांव में अजीब घटनाएं देखने को मिलती हैं, अजीब आवाजें आती हैं, कभी कभी टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में काफी सारी वीडियो ऑडियोज जो अचानक बंद हो जाती हैं। भारतीय पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक दीपक तिवारी ने अपनी टीम के साथ वहां पर इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने वहां पर असामान्य रीडिंग दर्ज की। मौसम की गिरावट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव, ऐसी घटनाएं वहां सामने आई। चाहता हूँ आप आगे आए और हमसे बिना डरे, बिना शर्माए और बिना घबराए बात करने की कोशिश करें। अब हैरान कर देने वाली बात यह है, क्या वहां पर वास्तव में ही भूत प्रेत हैं या सच में ही भूत होते हैं। अब इतिहास क्या कहता है, आइए इसकी तरफ जानते हैं। अब इतिहास की बात करें दोस्तों, तो इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि 1815 में ही कुलधरा के अधिकांश कुएं सूख गए थे। इसका मतलब ये है कि कुलधरा के उजड़ने का असली वजह पानी की कमी, व्यापार में संकट, लुटेरों का आतंक और सबसे बड़ी वजह सालिम सिंह का अत्याचार और धमकी थी। ब्रिटिश अधिकारी कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनालिसिस ऑफ एंटीक्वाइट्स ऑफ राजस्थान 1829 में लिखा था कि पालीवाल ब्राह्मण
सालिम सिंह की नीतियों से परेशान होकर स्वेच्छा से पलायन कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कुलधरा एक ही दिन में या एक ही रात में खाली नहीं हुआ। जनसंख्या वहां पर धीरे धीरे घट रही थी। तो आखिरकार भूतों की कहानियां कहां से आईं? तो दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है कन्फर्मेशन बायस, जिसको हिंदी में पुष्टिकरण पूर्वग्रह कहा जाता है। इसका मतलब ये है, अगर आपको पहले से यह बता दिया जाए कि कोई जगह भूतिया है या वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो आप वहां की हर आवाज को, हर संयोग को, हर निशान को अलौकिक समझने लगते हैं। इसी तरह पैराइडोलियन नामक मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण हम उन जगहों पर भी चेहरे या आकृतियां देखने लगते हैं जहां वास्तव में कुछ नहीं होता। इसी के साथ दोस्तों, वहां के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वो कुलधरा हमेशा आते जाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक वहां कोई भूत देखा ही नहीं है। कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि वहां पर खजाने की खोज करने वाले लुटेरों ने ये भूतों की कहानियां फैलाई हैं। दोस्तों, कुलधरा की कहानी कोई भूतिया नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज की कहानी है जिसने रेगिस्तान के अंदर जल संचयन करके सुख, समृद्धि और खुशहाली स्थापित की। लेकिन राजनीतिक कारण, जल संकट एवं आर्थिक और व्यापार संकट के कारण उनको मजबूर होकर अपने गांव, अपने पूर्वजों की यादें तथा अपने प्यारे से घरों को छोड़कर जाना पड़ा। इसीलिए दोस्तों, आप कभी भी अगर कुलधरा गांव जाएं, तो वहां पर भूतों को न खोजें, बल्कि एक ऐसी सभ्यता को सम्मान देने जाएं जिसने बंजर रेगिस्तान में भी उपजाऊ और समृद्धि व्यवस्था उगाई और वहां पर जीवन स्थापित किया।